यमुना नदी की जल प्रदूषण समस्या अब सुधार की तरफ बढ़ती दिख रही है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार यमुना नदी का निरीक्षण कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी वासियों में उम्मीद जगी है कि इस बार यमुना घाटों पर छठ पूजा का आयोजन संभव हो सकेगा। सरकार के निर्देश के बाद घाटों की सफाई और पुनर्स्थापना का काम अब तेजी से चल रहा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा कालिंदी कुंज यमुना का दौरा किया और जल बोर्ड को दिशा निर्देश भी दिए। बोलिए छठी मैया की जय। अभी हमारी मौजूदगी यमुना में है और आज दिल्ली में जिस प्रकार से भव्यता के साथ छठी मैया का पूजा होना है, ये काफ़ी हर एक पूर्वांचली, हर एक बिहारियों के लिए काफ़ी उत्साहजनक है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलग अलग यमुना घाटों पे जाते हुए निरीक्षण करती हुई दिखाई दे रही हैं और आज वो कालिंदी कुंज यमुना जो घाट है वहाँ पे वो आई थी और यहाँ पे छठ समिति जितने लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ सीएम रेखा के साथ कपिल मिश्रा भी थे जो मंत्री हैं कला केंद्र में, और यहाँ पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग जो हमारे साथ बोट में बैठे हुए हैं, यमुना मैया की गोद में जो बैठे हुए हैं वो सभी लोग छठ समिति के लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कितने सालों के बाद यमुना नदी में लोग यमुना मैया की गोद में बैठ के लोग अर्घ देंगे सूर्य भगवान को और अपने छठ पूजा का जो महापर्व है वो मनाएंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आज बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है दिल्ली में कि यमुना मैया की गोद में बैठ के पूजा पाठ किया जाएगा, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, संझा बेरी भी और सुबह के भी बेरी, तो किस प्रकार से अद्भुत नज़ारा होगा इस बार दिल्ली का? देखिए, हम लोग तो यहाँ 25 साल से जो है छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं, मगर क्या नाम है 5 साल से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हम 5 साल से जो है छठ पूजा यहाँ नहीं कर पाए। मगर क्या नाम है पहले लोग नेता लोग कहते थे कि हमने कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया, मगर कालिंदी कुंज का घाट का दौरा नहीं करते, खाली उनकी बातें हवाई हुआ करती थी। आज 25 साल में पहली बार देखा हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और कपिल मिश्रा जी भी साथ में आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा बाकी सालों की तुलना में अब की भव्य जो है यहाँ पर तैयारी की जाएगी और आने वाले जो लाखों लोग यहाँ छठ पूजा मनाने आएंगे उनको किसी प्रकार से क्या नाम है परेशानी नहीं होगी। हमारे कैमरामैन कैमरा टर्न करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से पहले झाग हुआ करता था और इस बार जो झाग है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है पुल के जो नीचे सारे जो बहाव आते थे वहाँ पे एकदम पूरा कम से कम 3 से 4 फीट ऊपर तक ये जो झाग है वो देखने को मिलता था। पर इस बार दिल्ली में झाग भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो यमुना का पानी है वो स्वच्छ भी दिखाई दे रहा है और लगातार उसके छिड़काव भी किए जा रहे हैं। भैया, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से अलग सा नज़ारा है इस बार यमुना का? इस बार यमुना नदी का, यमुना मैया का बहुत बढ़िया भव्य नज़ारा नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले यमुना का पानी बहुत गंदा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाग था, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा थी। अब बहुत अच्छा हो गया। आज आदरणीय दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री जी आई हुई थी, उनके साथ में कपिल मिश्रा मंत्री जी थे। उन्होंने सारे अधिकारियों को आदेश दिया है अब जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इसकी और सफाई हो और यहाँ पर रास्ते वगैरह की सुविधा अच्छी हो और यहाँ पर जो एक लैब लगा दी गई है, किसी आने वाले व्यक्ति को अगर परेशानी होती है, बीमारी अव्यवस्था होती है तो उसके लिए देखरेख के लिए वो स्वास्थ्य कैंप लगाया हुआ है और सभी अधिकारी जो आदेश हुआ है। और इस बार हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पहले कोई सीएम इस घाट पर आए नहीं थे। यहाँ से 10-15 साल पहले उधर जंगलों में ये घाट था, लोग आते जाते थे, असामाजिक तत्व रहते थे। अब इस बार जो बहुत अच्छी जगह ये सुविधा हुई है, सारी साफ सफाई हुई है और सारे क्षेत्र में हम यहीं के निवासी हैं, गांव मदनपुर खादर से, सभी लोगों को बहुत खुशी हुई है और यमुना भी साफ नज़र आ रही है। दिल्ली सचिवालय में इसके पहले अगर आपको बताते चले, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कपिल भी आए हुए थे और यहाँ पे वो जिस प्रकार से निरीक्षण होता हुआ दिखाई दे रहा है, रासायनिक पदार्थों की छिड़काव की जा रही है, किसी तरीके से झाग ना पनप सके और किसी भी प्रकार से लोगों को समस्या ना आए, क्योंकि जब आस्था की डुबकी लगाएंगे तो उन्हें उस जल से कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई भी बीमारी ना हो। इसे भी मद्देनजर रखते हुए रासायनिक तत्व जो छिड़काव किए जा रहे हैं उसको पूरे निरीक्षण में रखते हुए किया जा रहा है। जल बोर्ड के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। जल बोर्ड अधिकारी भी लगातार जो रासायनिक पदार्थ यमुना नदी में छिड़काव किए जा रहे हैं उसके भी लगातार निरीक्षण करती हुई दिखाई दे रही है। छठी मैया का जो महापर्व है वो दिल्ली में इस बार भव्यता के साथ दिखने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो काफ़ी दिनों से मुस्तैद दिखती
आती हुई नजर आ रही है और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस बार छठी मैया का जो पूजा है उसमें किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल घाट नहीं बनाया जाएगा। वो छठी मैया के यमुना घाट के किनारे ही वो अपने छठ मैया का जो महापर्व है वो मना पाएंगे। हर एक पूर्वांचलियों के अंदर ये छठी मैया का जो भाव है, जो पूजा पाठ है, उसमें अलग ही जज्बा जुनून देखने को मिलता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। की जय। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग घाटों पे जाके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निरीक्षण करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज वो कालिंदी कुंज के यमुना घाट पे मौजूद थी और जहां उनके साथ कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं वो भी यहां पे मौजूद थे। उन्होंने भी निरीक्षण किया और हर साल जिस तरीके से यमुना में झाग देखने को मिलता था वो झाग ना पनपे, क्योंकि छठ पूजा बहुत नज़दीक है, उसको भी लेकर रासायनिक तत्वों का छिड़काव करते हुए दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। उसी को लेकर हमारे साथ आज जल बोर्ड के अधिकारी हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप किस प्रकार के रसायन के तत्वों का छिड़काव करते हुए यमुना में दिखाई दे रहे हैं? यमुना में एक्चुअली अभी तो जो यमुना दिख रही है और बिना किसी रसायन के छिड़काव के दिख रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें कोई झाग नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके लिए हमारे पास डिफोमिंग एजेंट होता है जिसको जो कि फूड ग्रेड का होता है। उसका कोई भी इन्वायरमेंटल और जो भी जलीय जीवों पे कोई भी साइड इफेक्ट जनरली नहीं होता है। तो उसकी यहाँ पे छिड़काव करेंगे जब यहाँ पे फॉग बढ़ेगा, लेकिन अभी कोई ऐसा फोम ज़्यादा है नहीं, इसलिए अभी छिड़काव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि जनरली फोम के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबल पोल्यूटेंट होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो जो हमारा सीपीसीबी का डिजाइन उससे काफ़ी नीचे हैं, जिससे कि सर झाग भी काफ़ी कम बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए अभी तो वह झाग के डिफॉर्मिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन पड़ती है तो उसको डिफॉर्मिंग करके किया जाएगा। देखिए, इस केमिकल जो सरकारें क्या कह रही हैं उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स, क्योंकि मैं क्वालिटी के बारे में बात कर सकता हूँ। तो जो हमारा यहाँ पे एक्चुअली हमारी एक टेम्पोरेरी लैब है जहाँ पे कि जो कि हम एक बेसिक जो हमारे पोल्यूशन इंडिकेटर टेस्ट होते हैं, जैसे फॉस्फेट है, अमोनिया है, हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इन चीज़ों का हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। और बाकी हमारी जो डिटेल टेस्टिंग है कि हमारी परमानेंट लैब है, होखला में है, हमारा कोरोनेशन में, कई हर जगह पे हमारे एसटीपीज में लैब है जहाँ पे इनकी डिटेल मॉनिटरिंग होती है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक पैरामीटर कर रहे हैं और इन बेसिक पैरामीटर से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो यमुना का पोल्यूशन लोड है वो बहुत ही कम हो गया है। जब ये कहें कि इस पानी को जो हमारा मतलब सीपीसीबी के सी कैटेगरी का पानी होता है, जिनको कि हम जनरली बाथिंग पर्पज़ के लिए बी कैटेगरी बाथिंग पर्पज़ के लिए होता है, तो ये बी और सी के बीच का पानी इस टाइम पैरामीटर के बेस पे हम कह सकते हैं। इसमें लोग यदि व्रती लोग नहाएंगे तो उसे मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी उनको प्रॉब्लम होगी। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।